हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइंडिंग माय फायर। आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपने टारगेट्स को टाइम पर कंप्लीट कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपना प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन, और जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि ए परफेक्ट मॉर्निंग कैसी होनी चाहिए। हर एक की लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं कि उसको फील होता है कि आज की जो मेरी मॉर्निंग है वो बहुत ही बेस्ट थी और मैंने हर काम को, हर चीज़ को हैंडल करते हुए अपने काम को टाइम पर परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। फर्स्टली मैं वही गर्म पानी पी लिया है अपना, और 30 मिनट्स अपने आप को देने के बाद अब मैं लग गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो पढ़ाई से मुझे याद आया, कल मैंने एक कोट पढ़ा था। कोट में था वो बहुत ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंस्पायरिंग लगा, तो मुझे मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। उस कोट में था कि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इन योर लाइफ इज़ इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। कि आप अपनी लाइफ में जो मैजिक चाहते हो, जो मैजिक ढूंढ रहे हो कि मेरे साथ ये हो जाए, ये मैजिक मेरे साथ हो जाए कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाए, मैं अपने ड्रीम लाइफ को जी रही हूँ, मैं ड्रीम जॉब को कर रही हूँ, और मेरे पास ये चीज़ हो कि अच्छा सा मकान हो, घर हो, कार हो। इस तरह से जो भी आप मैजिक ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, वो एक्चुअल में होता कहाँ पे है? उस काम में होता है जिसको आप अवॉइड कर रहे हो। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, बट उस हेल्दी रहने के साथ साथ हमें पता होता है कि अगर हम वॉक जाएंगे, 10 मिनट की वॉक, या फिर जिम जा रहे हैं, या 1 आवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कोई योगा कर रहे हैं, तो हम अचीव कर पाएंगे एक हेल्दी या साउंड लाइफ। ठीक है, हेल्दी लाइफ, और हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी। इस तरह से पर एक्चुअल में होता क्या है कि हम उसी चीज़ को अवॉइड करते हैं, हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में ऐड ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम उसको अवॉइड करते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम जो है अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ को, फिज़िकल हेल्थ जो हमारी वो अच्छी नहीं रहती है। तो यही चीज़ है कि जिस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं उसी में हमारा वो मैजिक छुपा होता है। तो ये था एक सिंपल सा एग्जांपल। उसका दूसरी अगर हम स्टडी की बात करें, जो आजकल हम सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखो सीज़न चेंज हुआ है, विंटर सीज़न आ गया, और विंटर सीज़न में ना नींद बहुत आती है। क्यों? क्योंकि हमें ठंड लग रही होती है, और उसके चक्कर में हम ले लेते हैं अपने ऊपर, हाँ जैसे गर्म कपड़े पहन लिए, या गर्म क्विल्ट में जो है, कंबल में, ब्लैंकेट में ऐसे ओढ़ लिया, और हम फिर पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। उससे होता क्या है, एक्चुअल में हम पढ़ नहीं पाते। हम क्या है, जैसे ही वार्म को महसूस करते हैं और हम क्या नींद में चले जाते हैं। 1 आवर के बाद, 2 आवर्स के बाद हम फिर स्लीपिंग मोड में ही मिलेंगे। तो यही चीज़ें है ना, कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अगर हमें अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, तो हमें नींद में आके या सो के तो हम नहीं पूरा कर सकते। हम अवॉइड कर रहे हैं अपने जर्नल काम को, वो क्या होना चाहिए था, पढ़ाई, बट हम एक्चुअल में क्या है, उस टाइम पे स्लीप कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो वो जो मैजिक हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कल ही अपनी वो ड्रीम चेयर मिल जाए, या डेस्क मिल जाए कि हम उस पर बैठ के अपना काम कर रहे हों, तो वो चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हो, मन से चाहते हो, तो वो काम कीजिए जो आपको लगता है कि नहीं, जिसको आप बार बार टालते रहते हो, क्योंकि वो आपका माइंड जो एक्सक्यूज़ देना चाहता है, और उसी चीज़ को हम लेके बैठ जाते हैं, और हम अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। तो ये था एक कोट, और जिसको मुझे लगता है अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ना मैं जैसे 2-3 दिन बीमार रहने की वजह से मेरा पीछे वाला जो काम है वो छूट गया था। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि क्यों ना मैं मॉर्निंग के आवर्स को निकालूँ, और उस आवर्स में मैं
जो पीछे का मेरा बैकलॉग रह गया है उसी को कंप्लीट करती जाऊँ और अपना जो है नई नई जो न्यू टारगेट आएगा उसको दिन में प्रिपेयर कर लूँगी। तो उसी चक्कर में मैं यहाँ पे मॉर्निंग में उठ गई थी और मॉर्निंग में उठते ही यहाँ पे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि दिन में फिर मैं नया पढ़ूँगी तो वो पीछे वाला मेरा फिर रह ही जाएगा। तो ये मुझे ऐसा था कि मुझे पीछे नहीं रहना है, मुझे हर चीज़ को साथ साथ लेके चलना है। तो इसीलिए मैं अब यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ गई थी और यहाँ पे मैं पूरा जो है टाइम उस सब्जेक्ट को दूंगी, मतलब पॉलिटी को दूंगी, क्योंकि पॉलिटी सर ने करवा दी है पर मैंने उसका सिर्फ 2 ही चैप्टर रीड आउट किए थे, उसके बाद मैंने उसको पढ़ा ही नहीं था। तो उस चक्कर में फिर मैं स्टार्टिंग से लगी हूँ उसको रिवाइज करने के लिए, ताकि मेरी वो हो जाए पॉलिटी कंप्लीट। और फिर उसके बाद जो दिन में मैं जियो के जो चैप्टर, तो यहाँ पे मैं भी ऐसे ही लग गई थी और पढ़ाई कर रही थी। अब ऐसा है कि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको चाहे ठंड लगे या आपको गर्मी लगे, आपको पढ़ना है। तो अगर ठंड लग रही है तो ऑब्वियसली आप कंबल लेके बैठ सकते हैं, बट एक पॉइंट होना चाहिए, आप अपने बेड से दूर बैठे, जहाँ आप सोए हैं या आप रेगुलर सोते हो वहाँ पर बैठ के कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस है, पढ़ाई हमेशा मतलब जब भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उस चीज़ को वहाँ से उठ जाइए, कोई और आप चेयर ले लीजिए या किसी सोफ़ा वगैरह पे बैठ जाइए। पर बेड पे बैठ के विंटर सीजन में पढ़ाई करना तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी का काम मुझे नहीं लगता कभी हम करते होंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए और फिर आप पढ़ने बैठिए। अब मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर दूँगी, अब फिर खाना वगैरह प्रिपेयर करके फिर निकलेंगे हम मॉर्निंग वॉक के लिए। हाफ आवर या 45 मिनट्स की मॉर्निंग वॉक इन मतलब विंटर सीजन में विद कूल एयर के साथ साथ मतलब आपको ठंड भी लग रही है और सूर्य की रोशनी भी आपके ऊपर गिर रही है, जो वार्मथ है सन की वो भी आपको मिल रही है। साथ ही साथ आप इंटरेक्ट करते हो अलग अलग पर्सन से, उनको देखते हो, उनको ऑब्ज़र्व करते हो कि कौन क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसे आप लाइफ डिफरेंस हो जाता है। जैसे अब मैं पार्क में गई थी तो मुझे नज़र आ रहा था कि छोटे बच्चों का लाइफ और बड़े बच्चों की लाइफ और इवन जो बुज़ुर्ग हैं उनकी लाइफ में कितना डिफरेंसेस आ जाते हैं। सब कुछ टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी और इतनी सारी चीज़ें मतलब मैं ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ ना, प्लांट्स को, फ्लावर्स को, हर चीज़ मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कहानी बता रही हो मुझे अपनी, ऐसा फील होता है। तो ये मतलब एक मॉर्निंग वॉक तो मेरे लिए मतलब एक दिन बना देने वाली बात होती है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे